और ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं कोटा में बढ़ते अपराध की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो है बदमाशों के आतंक की, और दूसरी तस्वीर चोरी की। बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। देखिए 3 बाइक की चोरी हुई है कोटा में। बदमाशों का आतंक कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। जहां कानून का खौफ होना चाहिए वहां अपराधियों का खौफ लोगों पर तारी हो रहा है। तो विस्तार से भी जान लें। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में बदमाशों ने हथियारों के दम पर जमकर आतंक मचाया। व्यापारी और ग्राहक के साथ मारपीट की और फरार हो गए। हमले का ये वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने लोहे के पाइपों से दुकानदार पर हमला किया। दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करवाने आए युवक को भी हमले की चपेट में ले लिया। इस दौरान अफरा तफरी मची। घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। उसके सिर में 10 टांके लगे हैं। दुकानदार का पैर फ्रैक्चर हुआ है। दुकानदार मयंक अरोड़ा का कहना है कि बदमाश हफ्ता मांगने आए थे और हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने हमला किया। और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हुए हैं कि एक ही इलाके में अलग अलग जगह पर 3 बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने वारदात को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया। दरअसल चोर बाइकों को स्टार्ट करने के बजाय घसीटते हुए लेकर गए ताकि किसी को पता न चले। हालांकि चोरी की वारदात 2 जगहों पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। देर रात हुई चोरी की वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। रविवार रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा सोनू विहार और नंदी विहार में 3 बाइक चोरी की गई। ये घटना रात को 2:10 के लगभग की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक बाइक को वो इस वजह से छोड़ गए कि वो आप उस टाइम पुलिस वाले आ गए थे। उन्होंने फिर बाइक मालिक को जगाया और वो चोरों के पीछे भागे, मगर पकड़ नहीं पाए। उसके बाद भी उन चोरों ने दोबारा से वारदात की। बोरखेड़ा क्षेत्र में ही कल 1 दर्जन के लगभग चोरी की सूचना है। ऐसा लगता है कि कोई चोर गिरोह किसी वाहन को लेकर आया है और उन्होंने ही ये चोरी को अंजाम दिया है। और देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सिरोही से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक टैंकर में आग लग गई। सिरोही से बड़ी खबर, बायोडीजल से भरे टैंकर में आग लगी। करीब 1 घंटे की मशक्कत लगी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। देखिए कुछ समय के लिए वहां बिजली की लाइन बंद कर दी गई। पिंडवाड़ा रिको एरिया में खड़े टैंकर में किन्हीं कारणों से आग लगी। आग किन कारणों से लगी इसका फिलहाल पता नहीं चला है। हालांकि जांच की जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये पिंडवाड़ा का रिको एरिया है जहां पर ये टैंकर खड़ा हुआ था। अचानक ही लोगों ने देखा कि ये धूं धूं कर जलने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि ये सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रिको एरिया में एक खड़ा था जो बायोडीजल से टैंकर भरा हुआ था, और किसी कारणवश जो है वहां पर आग लगने लगी। और आग भी इतनी कुछ ही समय में भभकने लगी कि बहुत ही विशालकाय भीमकाय जो यानी कि आग की लपटें होने लगी। उसके बाद में सूचना पर फायर ब्रिगेड बुलाई गई और उससे काफी मशक्कत के बाद में वहां पर जो है उस पर काबू पाया गया। लेकिन देखा जाए तो ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और वहां की विद्युत लाइनें थी जो डिस्कॉम के अधिकारियों ने वहां पर जो 2 घंटे तक तो बिजली बंद कर दी, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना होने से रोक दिया गया। लेकिन अभी तक जो आग लगने का कारण जब पता नहीं चला है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी है और गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी बाहर थे, तो जिस कारण से किसी प्रकार की जनहानि भी स्वप्निल नहीं हुई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए। यह बड़ी खबर मिल रही है डूंगरपुर से। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई है। उसे दोषी पाया गया और फिर सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 10 अप्रैल 2021 को सदर थाना क्षेत्र में ये वारदात, रेप की वारदात सामने आई थी, जिसमें पुलिस जांच कर रही थी। आरोपी को पकड़ा गया। जांच कंप्लीट कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इसे दुष्कर्म का दोषी पाया गया और इसके बाद सजा पर बहस हुई। फिर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
और भारी जुर्माना लगाया गया है 1.5 लाख रुपए का। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।